हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने वॉइस पढ़ा था। वॉइस क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको ये बताया वॉइस क्या होता है। ये रिलेशन शो करता है किसके बीच में? ये रिलेशन शो करता है आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। वॉइस दो टाइप के होते हैं। एक्टिव क्या होता है? जब जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट ने एक्शन को परफॉर्म किया होता है। और हमारा पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में, वो हमारे रिसीवर होता है एक्शन का, राइट। और एजेंट के थ्रू जो एजेंट जिसने वो एक्शन को परफॉर्म किया होता है वो हमारा कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और वो ऑब्जेक्ट किसका होता है? जो सब्जेक्ट होता है हमारे पैसिव एक्टिव वॉइस में। तो ये हमने एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ा था। और आपको याद है मैंने आपके साथ एक टेबल शेयर करी थी जिसमें मैंने यहाँ पर एक्टिव लिखा था और इस साइड में पैसिव वॉइस लिखे थे। यहाँ पर वर्ब की कुछ फॉर्म्स लिखी थी जो हमें इंडिकेट कर रहे थे टेंस को, और यहाँ पर उनका कन्वर्जन लिखा था, यानी स्ट्रक्चर लिखा था पैसिव वॉइस में वो कैसे कन्वर्ट की जाती हैं। अब हम आगे डिटेल में इसी टेबल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हमें कन्वर्जन किस तरीके से हमने किया और इससे हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले टेंस एंड वॉइस, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है और इसके अंदर हमारा शुरू होता है प्रेजेंट टेंस। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस से अंदर। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं इंडेफिनिट टेंस। यानी इंडेफिनिट का मतलब मैं ये कहूं सिंपल प्रेजेंट, इसको मैं क्या कह सकता हूं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने वर्ब में भी और टेंस में भी पढ़ा था। तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और यही स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है जो वर्ब दी हुई है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है इस वर्ब का, राइट। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा? अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमें क्या पता करेंगे? स्टेप 1, सब्जेक्ट वर्ब का आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करना है हमें इन तीनों चीजों का। सेकंड ऑप्शन स्वैप। स्वैप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह। थर्ड ऑप्शन टू बी चेक करना है, और हम अभी थर्ड पे ही काम करेंगे। हम थर्ड स्टेप पे ही काम करेंगे कि कौन सा हमें टू बी फॉर्म यूज करना है। फोर्थ हमें क्या यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल। ये हर एक में आएगा। आपने वो लास्ट टेबल देखी थी उसमें हर एक में आएगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और फिफ्थ हमारा ऑप्शन क्या है? फिफ्थ ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एजेंट है, बाय एजेंट का नाम, बाय एजेंट। यानी ये एक्शन किसके थ्रू हुआ है? जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल और टू बी बना है। तो ये हमारे 5 स्टेप्स है किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, और एग्जाम में इन्हीं 5 स्टेप्स को आपको याद रखना है। और सबसे अच्छी बात, आप कैसे पता करोगे कि कोई सब्जेक्ट है कोई ऑब्जेक्ट है? तो उसको पता करने का एक सिंपल तरीका होता है हु और व्हाट का रिप्लाई। हु का रिप्लाई या फिर व्हाट का रिप्लाई, अगर कोई भी वर्ड या वर्ड फ्रेज, मैं अब ऐसे नहीं बात करूंगा, मैं आपको बोलूंगा वर्ड या फिर वर्ड फ्रेज, इससे आप समझेंगे वर्ड फ्रेज क्या होता है। यानी ऐसे कुछ वर्ड्स जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये वर्ड और ये वर्ड फ्रेज और हु और व्हाट का रिप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेंगे? हमारे सब्जेक्ट बनेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ तक का लॉजिक और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 1 बाय 1। तो इंडेफिनेट हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर ली। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नाउ एज अ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा किसकी तरह काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है हमारा। देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा प्लूरल है, प्लूरल है, और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। और ये मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर। तो ये करेक्ट फॉर्म गया, ये इसका करेक्ट फॉर्म आया। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट कैसा बना? सिंगुलर। तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होंगी, अब ये प्लूरल नहीं होंगी, अब ये होंगी सिंगुलर वर्ब। क्या होंगी? सिंगुलर वर्ब। तो ये बात को आपको ध्यान देना है। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था एक्टिव वॉइस के अंदर। तो ये हमारा अब बन गया सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट। अब इसका टू बी फॉर्म क्या होगा?
इसमें आता है इज, एम, आर। अब ये देखिए, अब आपको पता है टू बी इज किसके लिए लगता है, इज हमारा सिंगुलर के लिए लगेगा, एम किसके लिए लगेगा, एम हमारा आई के लिए लगेगा, आर किसके लगेगा, आर हमारा प्लूरल के लिए लगेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मैं इसको पीपी कर देता हूं, पास्ट पार्टिसिपल, इतना आप समझ जाएंगे। और अब हमारा बनेगा एजेंट। तो एजेंट कौन है, एजेंट हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहां पर, सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस का। यहां तक आपको बात समझ में आई, यानी एजेंट हमारा कौन है, एजेंट हमारा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है वो, इसका, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। और पास्ट पार्टिसिपल किसका बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का बनेगा। अब ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। तो ये आपको एज इट इज जो दिया है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में याद रखना है। अब मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब हो गया, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए ही, शी, इट, और जो भी हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके लिए हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, राइट्स अ लेटर। अब हमारा सब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम एस, ये हमारी वर्ब और ये हमारा बना ऑब्जेक्ट। अब इसको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप स्वैप कर देना है, आ लेटर पहले आ गया। थर्ड स्टेप हमें फॉर्म चेक करनी है, तो राइट्स क्या है हमारा, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। सिंपल पास्ट में हमने पता था इज, एम, आर, इज, एम और आर का यूज होगा। और यहां पर ये कौन है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होगा, इज। अ लेटर इज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। ये हमारा अगला स्टेप है, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। अब उसके बाद एजेंट के थ्रू बताना बाय हिम, दिस इज हमारा पैसिव फॉर्म। इजी, पैसिव और एक्टिव बहुत इजी होते हैं। ये एग्जाम में हमें कहते हैं ना, जिन्हें मुफ्त के जो मार्क्स होते हैं, मुफ्त के जो हमें नंबर मिलते हैं वो एक्टिव पैसिव से ही मिल जाते हैं। रीडिंग सेक्शन और ग्रामर का ये एक्टिव पैसिव वॉइस ये बहुत इजी होते हैं, आपको बस समझना है, आपको याद करना है और सीखना है हमने कैसे कन्वर्जन किया। अब प्लूरल फॉर्म हो गया, जैसे दे हो गया, वी हो गया और प्लूरल नाउन्स हो गए, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ही दे राइट्स अ लेटर, तो हमने लिख दिया लेटर्स आर रिटन बाय देम। अब ये तो बहुत सिंपल है। अब मैं यहां लिखता हूं ही राइट्स लेटर। तो अब यहां पर देखो मैंने क्या चेंज करा है, यहां पर हमने राइट्स के साथ आ लेटर लिखा था, अब मैंने लिख दिया ही राइट्स लेटर्स। अब क्या होगा, अब हम स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो लेटर्स आ गया, लेटर्स। अब लेटर्स हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो अब आएगा आर, लेटर्स आर रिटन बाय, किसके द्वारा, बाय हिम। और आपने यहां देखा, यहां नोटिस करा, यहां पर ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल गई। और यहाँ पर जो वर्ब आ रही है राइट्स, ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी सिंगुलर है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है। लेकिन ये जो है ये किसके लिए, ये इसके लिए, क्योंकि ये इसको रिसीव कर रहा है, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो लेटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। तो ये हमें याद रखना है। आई के साथ क्या आएगा, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये आई के साथ होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्यों, अब ये क्यों आया, आई के साथ एम क्यों नहीं लिखा। अब आप पूछेंगे हमने एम क्यों नहीं लिखा, ये एम हमने इसलिए नहीं लिखा, तो अगर लास्ट के केस में ऑब्जेक्ट में लिखा होता है मी, तो जब ऑब्जेक्ट मी, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा देता हूं, ये भी हमें काम आएगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो देखिए ही, आई का क्या बनेगा, मी, लाइक ही का क्या बनेगा, हिज, शी का क्या बनेगा, हर, दे का क्या बनेगा, देम, राइट। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है, यू का यू ही बनेगा, तो ये हमें याद करना है, वी का अस बन जाएगा, वी का अस। तो ये हमें इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस याद रखने हैं। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमें याद रखेंगे तभी हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आप प्रोनाउन चैप्टर में जाएं, वहां से इसको अच्छे से पढ़ें और दोबारा इसको डिस्कस करें।
तो अब हमने क्या करा, अगर यहाँ पर एम क्यों नहीं आया, अब सबसे पहले सवाल आता है एम क्यों नहीं आया है, तो एम के लिए यहाँ पर आई आना जरूरी था। ये हम पैसिव की बात कर रहे हैं, और पैसिव में यहाँ पर आई तब आएगा जब एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है, आई आए। तो ऑब्जेक्ट कभी आई तो नहीं बनता है, राइट, तो ऑब्जेक्ट कभी आई नहीं बनेगा, तो यहाँ पर मी आएगा, तो मी जब आएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस हम आई लेंगे। इस तरीके की भी क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय, क्योंकि लेटर के साथ इज आएगा, रिटन बाय मी, तो ये हमारा हो गया। यू जो होता है इसके साथ सिंगुलर प्लूरल, जैसे यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू, तो यू के साथ यही आएगा। तो अब यहाँ हम जो वर्ब ले रहे हैं, हम वर्ब ले रहे हैं इसके साथ, लेटर के साथ, राइट। अब आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, जो इस वक्त एक्शन हो रहा होता है इस बारे में हमारा इंडिकेशन करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस बात पे हम थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इज, एम और आर के साथ जो वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद का सेंटेंस होता है। ये स्ट्रक्चर सेम हमारा किस में रहेगा, ये स्ट्रक्चर सेम हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो यानी सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ गया, राइट, जो रिसीव कर रहा है एक्शन को। अब इज एम आर आएगा, तो इज एम आर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इज एम आर, प्लस अब इसके साथ बीइंग आ जाएगा। अगर यहां से आपने बीइंग हटा दिया तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं रहा, वो फिर किसका बन जाएगा, वो उसका बन जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पर आ गया हमारा बी, यहाँ पर हमारा बीइंग आ गया, और उसके साथ हमारा आ गया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके साथ बाय एजेंट, किसके द्वारा हुआ है ये हमने बता दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस के लिए, याद रखेंगे। तो कौन सा जो नया वर्ड यूज हुआ है जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, वो नया वर्ड है हमारा बीइंग। तो नया वर्ड क्या है, बीइंग। तो ये स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, टेबल के अंदर, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब फॉर सिंगुलर ही शी, अब देखिए ही हैज रिटन अ लेटर, ये जो हमारा अब आएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब इसकी जगह मैं ये लिख दूं, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग लेटर्स। तो लेटर्स, और लेटर्स की वजह से क्या आएगा, आर बीइंग रिटन बाय देम, रिटन बाय देम। तो यहां तक आपने समझा, अब ये चीज आपको समझ में आई। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसके। अब फॉर एग्जांपल, तो ये अभी हमने पता करा कि ये हम किस तरीके से लिखेंगे। तो दे आर राइटिंग अ लेटर्स, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय देम। और फॉर ये तो इज एम आर हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज एम आर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर लगेगा, और जो नया वर्ड यूज हुआ है वो बीइंग लगेगा। तो ये हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज होगा, अगर प्लूरल है तो हैव होगा, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये आपको याद हो जाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। उसके साथ हमारा होता है ऑब्जेक्ट। यही जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये सेम स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, ये सेम स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। किसका होता है, हमारा एक्टिव वॉइस का। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये एक्टिव है, और हमारा पैसिव का क्या होगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, प्लस हैज हैव हमारा किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब हमारा सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, हैज हैव। और यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होएगा, बीन, ये याद रखेंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हमारा पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय। बाय कौन होता है, बाय हमारा एजेंट होता है जिसने ये हमारा डूअर होता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका पैसिव वॉइस का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ऑब्जेक्ट नाउ एज अ सब्जेक्ट, जो अब हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो अब हम इसको देखेंगे ध्यान से। ये सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब बाय, और ये हमारा सब्जेक्ट जो अब हमारा एजेंट है, तो ये नाउ एज अ एजेंट, तो ये हमारा क्या काम करे, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं ये एक्टिव और पैसिव के लिए लिखे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ एज अ एजेंट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज रिटन अ लेटर, तो यानी उसने एक लेटर लिखा, राइट। तो ही हैज रिटन अ लेटर, ये हमारा किस, अगर हम इससे पूछें इसका टेंस बताइए तो पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, पहले हमारा आएगा लेटर, स्वैप कर देंगे अ लेटर, फिर उसके बाद आएगा हमारा टू बी फॉर्म क्या होगा, अ लेटर हैज, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आता है हमारा सिंगुलर वर्ब हैज। अब उसके साथ क्या आएगा, बीन, हैज बीन। अब वर्ब जो है रिटन, ये वर्ब एज इट इज रहेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है परफेक्ट टेंसेस में, याद रखिएगा। परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में जो हमारे टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज बीन रिटन बाय हिम, बाय हिम, राइट। तो ये हमारा इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा, ये हमें याद रखना है। अब दे हैव रिटन लेटर्स, दे हैव रिटन अ लेटर्स, ये हमारा वर्ब आ गया प्लूरल, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, और लेटर्स, तो अगर हम यहाँ लेटर्स लिखेंगे तो लेटर्स हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हैव आएगा, नॉट इसके अकॉर्डिंग, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया हैव। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं यू के साथ, यू हैव रिटन लेटर। अब इसका कैसे हो जाएगा, यू हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, आपने एक खत लिखा, अ लेटर। अब यहाँ पर हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा क्योंकि हम लेटर के अकॉर्डिंग आएंगे। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, यू का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो ये यू, तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में दोबारा बता देता हूं, आई का मी होता है, यू का यू होगा, ही का हर होगा, ही का हर होगा, ही का हिम होगा, करेक्ट कर लेना इसको, ही का हिम होगा, और उसके बाद हमारा बचा और दे का दैम होगा, दे का दैम होगा, राइट। ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेटर हैव बीन रिटन बाय देम, आई के साथ आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, तो देखिए आई के साथ हैव आया लेकिन यहाँ लेटर के साथ हैज आएगा, लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। यू के साथ हमने डिस्कस कर लिया, यू हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। अब आते हैं हमारे पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस अब हमारे देखिए किन किन के हमने बनाया प्रेजेंट के अंदर, एक्टिव पैसिव, जिनके पॉसिबल होते हैं वो होते हैं हमारे सिंपल, उसके बाद होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस, फिर होते हैं हमारे परफेक्ट, इन्हीं के हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है, राइट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है हमारा पास्ट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए जो एक्टिव वॉइस होती है हमारी, अगर हम बात करें इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, इंडेफिनिट नहीं तो आप इसको ऐसे कंसिडर करिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को लेकर जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अब वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म होती है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म हम वर्ब की यूज करते हैं, और उसके साथ हमारा क्या आता है, उसके साथ आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हम याद रखेंगे। उसके साथ क्या आता है हमारा, उसके साथ आता है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके साथ हमारा आता है ऑब्जेक्ट।
अब आएगा हमारा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस किस तरीके से कन्वर्जन होना है, अब सबसे पहली बात स्टेप्स हमें ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, उसके बाद आता स्वैप। तो स्वैप करने के बाद सब्जेक्ट आया, जो ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वॉज वर, वॉज और वर, क्योंकि हमें इसको पास्ट में दिखाना है। अगर हमने सिंपली इसके साथ इज एम आर लगा दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो वॉज वर, फिर उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय जो हमारा एजेंट है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमें याद रखना है, वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय वो हमारा एजेंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फिर हमारा बाय सब्जेक्ट, तो ये हमें याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो जैसे ही रोट अ लेटर, एग्जाम्पल ही, ये देखिए हमने एक ही वर्ड लिया था राइट, राइट का सिंगुलर फॉर्म हो गया राइट्स, राइट। अब राइट का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल करूं तो ये हो गया हमारा राइटिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा राइटिंग, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा राइटिंग। इस तरीके से हमें चीजें ध्यान देनी है, राइट। और ये हमारा हो जाएगा रिटन, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल रिटन। तो ये हमें चीजों को इस तरीके से लिखना है, राइट, ओके। तो ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर वॉज क्यों यूज करा है, क्योंकि लेटर हमारा सिंगुलर है, इसके लिए यूज किया है, राइट। अब आ गया फॉर यू। अब इसके बाद आता है आई के साथ हो गया हमारा दे के साथ, दे रोट लेटर्स। तो लेटर्स वर रिटन बाय, अब वर किसके लिए आया, लेटर के लिए, क्योंकि लेटर हमारा यहाँ पर क्या है, लेटर हमारा प्लूरल है, वर रिटन बाय दैम। I wrote a letter was written by me. You wrote a letter was written by you. तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और पास्ट में क्या होता है, पास्ट के एक्शन की बात करो तो जिस टाइम पे एक्शन हो रहा होता था उसकी, उस समय की बात करते हैं। तो यहाँ आएगा वॉज वर के साथ हमारा क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, यही फॉर्म होता है, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ से आप समझेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज वर तो आएगा, वॉज वर आएगा, लेकिन इसके साथ बीइंग आ जाएगा, बीइंग। इज एम आर बीइंग हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव फॉर्म का, वॉज वर बीइंग हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव फॉर्म का, वॉज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो मैंडेटरी है, हर किसी पैसिव वॉइस में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर हमारा एजेंट आ जाएगा बाय, जिसने ये ऑब्जेक्ट किया है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो अब नाउ एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लिया, वॉज वर्ब, प्रेजेंट अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर्ब आएगा। बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट जो अब हमारा एजेंट बन गया है। तो जैसे ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा था, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय। अब देखिए रीडिंग का रेड होता है, जैसे अगर हम इसको बोलेंगे रीड राइट रेड, तो रीड का हमारी फॉर्म यही होती है, रीड रेड रेड, इसकी सारी फॉर्म इसी तरीके से लिखी जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, रीडेड मत कर देना, रीडेड कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आपने इसको रीडेड कर दिया, रीडेड, ये गलत हो जाएगा, रीडेड कोई वर्ड नहीं होता है। अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम, दे वर रीडिंग बुक्स, बुक्स वर बीइंग रेड बाय देम, बुक्स वर बीइंग रेड बाय देम। तो बुक्स के लिए वर आ गया, देखिए इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, इसके आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग तो आ भी नहीं सकता, बाय हमारा प्रीपोजिशन लग गया, तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट मिल गया देम, तो इसके बुक्स के अकॉर्डिंग आया ये वर्ब, राइट। तो ये चीज याद रखेंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी, यू वर रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय यू। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से होता है, हैड बीन। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ आएगा हेड के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव में स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट, और हेड आएगा, क्योंकि हेड हमारा क्या होता था, परफेक्ट बताएगा, वहां पर हम हैज हैव ले रहे थे प्रेजेंट में, याद हो आपको, हेड हो जाएगा। और इसके साथ आएगा बीन प्लस, और इसके साथ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
इसके बाद आ जाएगा हमारा एजेंट बाय, जिसने हमारा क्या, जो एजेंट अब हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो पहले हमारा कौन था, सब्जेक्ट। तो ये हमारे इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म हो गए। अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हैड बीन आएगा और वॉज वर बीइंग कब आ रहा है। तो जब भी परफेक्ट की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, तो अभी हम लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो हैज, हैव प्लस बीन V3, और पास्ट, पास्ट ये दोनों परफेक्ट हैं, परफेक्ट है। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप याद रखेंगे। और कंटिन्यूस का भी मैं बता देता हूं, कंटिन्यूस दोनों के, कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट का क्या होगा और पास्ट का क्या होगा। तो प्रेजेंट में इज एम आर आएगा आपका, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वॉज, वर प्लस बीइंग, ये हम सिर्फ वॉइस, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अभी हमने डिस्कस करा, देखिए वॉज, बीइंग, रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। और सिंपल में क्या था, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां बी और बीइंग नहीं यूज होगा, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। Like he had written a letter had been written by him, a letter had been written by him. They had written letters, letters had been written by them. I had written a letter had been written by me. तो इस तरीके से you had written a letter had been written by me। तो had देखिए सिंगुलर के लिए भी आ रहा है had यहाँ पर, और प्लूरल के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर लेटर्स प्लूरल है लेकिन उसके लिए had ही आएगा, और यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है उसके लिए भी हैड ही आएगा। तो इस बात पे हमें ध्यान देखना है, हैड हमारा सिंगुलर और प्लूरल के लिए आता है। अब लास्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर के अंदर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट हम क्या लिखते हैं, हम विल और शैल, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आता है, और उसके साथ हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल डू दिस, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट। अब हमने पहचान कर लिया, हम सीधा स्टेप 2 पे आते हैं, स्वैप करते हैं। और विल हैव हमने लिख लिया, विल हैव तो लिखेंगे क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है। विल हैव के बाद हम लिखेंगे बी, और उसके साथ लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ आ जाएगा हमारा जो एजेंट है। एजेंट कौन है, जो हमारा सब्जेक्ट था, अब जो ऑब्जेक्ट बन गया है हमारे पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा एक्टिव हो गया और ये हमारा पैसिव हो गया, हम इसको याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव फॉर्म बन गया। तो लेटर के अकॉर्डिंग विल सभी के अकॉर्डिंग आएगा, विल हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए लगता है, तो अ लेटर विल रिटन बाय बी आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। दे विल राइट letters, letters will be written by them. I will write a letter will be written by me. You will write a letter will be written by you. तो ये याद रखेंगे। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे जो ग्रामर में होता है वो हमारा इतना सेंस नहीं क्रिएट करता है, तो उसका इतना इफेक्टिव यूज नहीं होता है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट शैल, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो तो सब्जेक्ट होता है हमारा, जो हमने टेंस में पढ़ा है। फिर विल और शैल यूज करते हैं हम लोग, शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। वहां पर हम पास्ट में हम हैड करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में हम हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना हो, ये तो हमारा एक्टिव फॉर्म बन गया, एक्टिव बन गया। पैसिव अगर हमें इसका क्रिएट करना हो तो पैसिव हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन गया, स्वैप कर दिया हमने, प्लस टू बी की फॉर्म विल प्लस या विल या शैल जो भी हम यूज करेंगे, उसके साथ हम बीन यूज करेंगे, क्योंकि हमने, आपको याद हो तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम परफेक्ट टेंसेस में बीन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में बीइंग यूज करते हैं। यहाँ आ जाएगा इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा एजेंट जो अब बन गया है ऑब्जेक्ट। तो राइट, तो यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना, ही विल, क्या ध्यान नहीं देना, क्योंकि सबके लिए जो ये ही विल हैव written a letter will have been written by them। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव,
और इसमें हमें एक और ऐड करना है, हमें इसमें हैव भी यूज करना है, हैव प्लस बी। इररिस्पेक्टिव, हैव जो यूज होगा ना, ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा कि सिंगुलर है प्लूरल है। हैव हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। जैसे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, तो लेटर क्या है हमारा, सिंगुलर। तो ये मिस्टेक मत कर देना कि अगर सिंगुलर है तो इसको हम हैज कर दें, हैज बीन रिटन बाय, विल हैज बीन गलत होता है, विल हैव बीन होता है ये हमारा सही। ग्रामेटिकली विल हैव बीन सही होता है, विल हैव बीन रिटन बाय हिम। दे विल हैव रिटन लेटर्स, लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय देम। आई विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो हमें क्या याद रहना, यू विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव रिटन बाय यू। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे जरूरी यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये चीज है कि विल के साथ हैव आएगा, ना कि हैज आएगा या फिर हैज हम कॉम्बिनेशन रखते हैं, नहीं। तो पैसिव फॉर्म में हमारा क्या आएगा, विल शैल के साथ आएगा हमारा हैव, इसके साथ आएगा हमारा बीन, और इसके साथ आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमें याद रखना है, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और यूज करेंगे एक्टिव वॉइस का, मॉडल्स के साथ कैसे कन्वर्जन होता है, और टू बी के साथ कैसे कन्वर्जन होता है, और अदर फॉर्म ऑफ कन्वर्जन क्या है, और जो हमने पढ़ा है हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी उस टेबल को दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।